हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक बात करेंगे जो खुद तो ना कभी किसी यूनिवर्सिटी ना ही किसी कॉलेज में गया, लेकिन उसकी राइटिंग्स ने उसे इतना फेमस कर दिया कि उसको द बार्ड ऑफ एवन, इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, सवैन ऑफ एवन, इस तरह के टाइटल्स दिए गए। इसके अलावा उसके जो प्लेस थे, उसकी जो राइटिंग्स थी, उसके ड्रामास थे, वो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और उसके अलावा तकरीबन हर अदारे में उसके जो प्लेस, उसके अलावा ट्रेजेडीज, उसके अलावा ड्रामास और पोएम्स को पढ़ाया जाने लगा। और अब भी उसकी राइटिंग्स को दुनिया के मुख्तलिफ अदारों में पढ़ाया जाता है। एक एक ऐसा शख्स जिसने इंग्लिश की डिक्शनरी में तकरीबन 30,000 वर्ड्स का इजाफा किया। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको विलियम शेक्सपियर की लाइफ, उसके अलावा उन पर बनने वाली कंट्रोवर्शियल थ्योरीज, उसके अलावा उनकी अचीवमेंट्स और उसका प्रोफेशनल कैरियर, इस तरह की हर चीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं विलियम शेक्सपियर की बर्थ, के वो पैदा कब और कहाँ हुए थे। तो विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 यानी कि 23 अप्रैल 1564 को वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, बेसिकली इंग्लैंड में एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम वॉर्कशायर है, उसमें एक टाउन, उसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड, और वो एवन जो रिवर है, दरियाए एवन है, उस पर वो वाक़या है। इस वजह से उसका नाम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन उसका नाम रखा गया। तो स्टूडेंट्स, जो विलियम शेक्सपियर थे, ये उस शहर में, उस कस्बे में, उस टाउन में पैदा हुए थे। विलियम शेक्सपियर के टोटल 8 बहन भाई थे और ये उनमें से 3rd नंबर पर था, तीसरे नंबर पर था। विलियम शेक्सपियर, इसके फादर जिनका नाम था जॉन शेक्सपियर, वो बेसिकली एक चमड़े के ग्लव्स बनाने वाले कंपनी थी उनकी, उनमें वो काम करते थे। उनकी अपनी वो ग्लव्स बनाने वाली कंपनी थी, तो वो वहाँ काम करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो विलियम शेक्सपियर थे ये वहाँ पैदा होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके पेरेंट्स, कि इनके पेरेंट्स कौन थे। तो फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो चमड़े का ग्लव्स होते थे, उनको वो बनाया करते थे। और मदर जो थी इसकी, उसका नाम था मैरी शेक्सपियर। ये एक रिच फैमिली थी, अमीर लोग थे, इनके पास पैसा काफी ज्यादा था। तो ये विलियम शेक्सपियर के मदर और फादर थे। उसके बाद हम चलते हैं विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन। तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ये मानते हैं, उनका ये यकीन है कि जो विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में ही किंग एडवर्ड स्कूल, ये एक स्कूल था, वहाँ अपनी तालीम हासिल की। अपनी अर्ली एजुकेशन है उसने वो वहाँ से हासिल की, यानी कि वो 13 साल की उम्र तक वहाँ से वो अपनी तालीम को मुकम्मल करता है। वहाँ वो लैटिन ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ता है और उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ख़ास तौर पर वो जो क्लासिकल लिटरेचर होता है उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद वो 13 साल की उम्र में इस स्कूल को छोड़ देता है। स्कूल छोड़ने के बाद वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पढ़ता। 13 साल से लेकर 18 साल तक विलियम शेक्सपियर क्या करता है, इसके बारे में किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को कोई इल्म नहीं है। और इस 5 सालों को, जो 13 साल से लेकर 18 साल तक विलियम शेक्सपियर के थे, इसको विलियम शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये था विलियम शेक्सपियर का एजुकेशन के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मैरिज, के जो विलियम शेक्सपियर था उसकी शादी किससे होती है और कहाँ होती है। एट द एज ऑफ 18 साल के थे, ही मैरिड एन हैथवे। स्ट्रैटफोर्ड के साथ ये एक कस्बा था, उसमें ये एन हैथवे रहती थी।
विलियम शेक्सपियर को उन्हीं से मोहब्बत होती है और उन्हीं से ही वो शादी करते हैं। अब इनकी शादी के बारे में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जब ये एन हैथवे से शादी करते हैं तो शादी के 6 माह बाद इनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होती है, सुसाना। अब देखें, शादी के 6 माह बाद इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है 6 माह बाद, तो उसका नाम है सुसाना। अब सवाल यहाँ ये है कि 6 माह बाद बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो वहाँ ये जो एन हैथवे और जो जो विलियम शेक्सपियर थे, इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप था, इनमें ऑलरेडी मोहब्बत थी। तो उसके चलते इन्होंने 6 माह बाद ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये इनका पहला बच्चा था। उसके तकरीबन 2 साल बाद उनके यहाँ एक हैमलेट और जूडिथ, ये 2 बच्चे पैदा होते हैं। हैमलेट बेबी बॉय का नाम था और जो जूडिथ थी वो बेबी गर्ल का नाम था। अब विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले है हैमलेट। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। माना यह जाता है कि वो जो हैमलेट इनका प्ले था, वो हैमलेट इससे इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ऑलमोस्ट जो हैमलेट की लाइफ स्टोरी थी, उसी स्टोरी के साथ मिलता जुलता ही ये हैमलेट जो है प्ले बनता है। तो एक उनका बच्चा था जूडिथ, ये बेबी गर्ल थी। तो जो हैमलेट होता है, ये अपनी जिंदगी के 11वें साल, यानी कि ये 11वें साल में होता है, 11 ईयर्स ओल्ड होता है, तो इसकी डेथ हो जाती है। इस डेथ ने विलियम शेक्सपियर को काफी ज्यादा गमजदा भी किया। तो विलियम शेक्सपियर इनसे काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी विलियम शेक्सपियर की यहां तक की लाइफ। अब 1590 यानी कि 1590 को ही मूव टू लंदन, वो लंदन चले जाते हैं। तो 1590 में ये लंदन आ जाते हैं। वहां एक ड्रामा पेश करने वाली कंपनी होती है, आप थिएटर भी उसको बोल सकते हैं, उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। उस कंपनी में वो काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत उस कंपनी का हाफ पार्टनर बन जाते हैं, हाफ ओनर बन जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर इस कंपनी का लंदन आके हाफ पार्टनर बन जाते हैं और बाद में इस कंपनी का नाम किंग्स मैन के नाम से भी पड़ जाता है। वो अब भी कंपनी चलती है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, जो विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की, अपने प्लेस को बेचते रहे, ड्रामास परफॉर्म करके खुद ही वो एक्ट करते थे, खुद ही वो ड्रामास को लिखते थे। तो इस चीज़ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, नेम मिला और काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुए। फिर बाय 1613 ही लिव्ड इन लंदन, यानी कि 1613 तक वो लंदन ही रहते हैं। अब होता क्या है कि 1613 के एंड में लंदन में एक प्लेग फैलता है। ऑलमोस्ट सारे बरतानिया में, ब्रिटिश में ये प्लेग फैलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की अमवात होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो एक आप ताउन की वबा समझ लें, जैसे पिछले दिन कोविड था, इस तरीके की वो एक प्लेग था। तो विलियम शेक्सपियर क्या करते हैं कि उन दिनों में उसी ताउन की वजह से ये जो उनका थिएटर था वो बंद हो जाता है। अब विलियम शेक्सपियर क्या करते हैं, 1613 के एंड में लंदन को वो छोड़ देते हैं, रिटर्न टू स्ट्रैटफोर्ड इन 1613, और उसी साल वो वापस अपने कस्बे, अपने टाउन स्ट्रैटफोर्ड में आ जाते हैं। और स्ट्रैटफोर्ड में वो आगे वाले 3 साल गुजारते हैं। तो स्ट्रैटफोर्ड में आगे वाले 3 साल वो कुछ भी नहीं करते, ना कुछ लिखते हैं, ना मतलब ड्रामाज वगैरह कुछ भी नहीं करते। वो अगले 3 साल सिर्फ रेस्ट ही करते हैं। और उनकी जो डेथ हो जाती है वो 23 अप्रैल 1616, यानी कि 1616 को उनकी डेथ हो जाती है। तब उनकी उम्र थी 52 साल। तो स्टूडेंट्स, अब इनकी डेथ के बाद इनको और ज़्यादा फेम मिलती है। इनकी जो राइटिंग्स थी वो यूरोप, ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिका
उसमें जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी जो होली बुक्स होती हैं, बाइबल, उसके बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जो वहाँ जो चीज़ें थे वो विलियम शेक्सपियर के प्लेस और ड्रामास थे। यानी कि इनको इतनी फेम मिली कि हॉली बुक्स के बाद सेकंड नंबर पर जो पढ़े जाने वाले इनके प्लेस और ड्रामास थे। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं की मेहनत की बदौलत इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले और टाइटल्स मिले। इनमें टाइटल्स की हम बात करते हैं। इन्हें पहला टाइटल मिला था द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड से मुराद होता है शायर। द बार्ड ऑफ एवन यानी कि जो दरियाए एवन है उसका शायर। उसके बाद इंग्लैंड नेशनल पोएट, जो इंग्लैंड के कौमी शायर हैं, वो भी इनको खिताब मिला। उसके बाद स्वैन ऑफ एवन, ये भी एक तरह का शायरी नाम है, वो भी इनको टाइटल मिला कि 2 बार इनको ये टाइटल मिलता है कि शायर दरियाए एवन। तो इसके बाद इनको ये टाइटल मिलते हैं। फिर आ जाते हैं इनकी फेमस राइटिंग्स। टोटल ये 39 प्लेस और ड्रामाज लिखते हैं। इनमें सबसे फेमस है हैमलेट, जो इन्होंने अपने बेटे हैमलेट के नाम से इंस्पायर होकर बनाया था। उसके बाद मैकबेथ। मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैकबेथ में क्या होता है कि स्कॉटलैंड का एक बादशाह होता है, उसी का वजीर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करता है, लेकिन नियतन वो उसी बादशाह को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको मारकर उसकी जगह पे आने की कोशिश करता है। और वो उसको अपने घर दावत पे बुलाता है, उसकी शान शान अच्छी दावत करता है और दावत करने के बाद उसको कत्ल करके उस कत्ल का मलबा अपने गार्ड्स पर डाल देता है। तो वो फिर बादशाह बन जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने वाली है, पढ़नी चाहिए। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी, फिल्म्स बनी। ओथेलो, किंग लियर, ये उसके फेमस प्लेस और राइटिंग्स हैं। उन्होंने उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पोइम्स भी लिखी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में जो वेल नोन है, फेमस है, उनमें इनकी राइटिंग्स, पोइम्स, प्लेस, ड्रामास ये पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरीज बनी। एक थ्योरी तो ये थी कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो इतने रिच थे कि वो खुद काम नहीं करते थे, वो खुद कुछ भी नहीं लिखते थे, वो राइटिंग्स को अर्न करते थे, बाय करते थे और उसको अपना नाम दे देते थे कि कोई राइटिंग हुई उसको अपने नाम पे पब्लिश कर दिया। इस थ्योरी के मतलब कोई भी आज तक हकीकत नहीं आई, ना ही इसमें कोई सॉलिड एविडेंस है कि वाकई ही विलियम शेक्सपियर ऐसा करते थे। उसके अलावा दूसरा ये था कि विलियम शेक्सपियर इतने अनएजुकेटेड हैं कि वो अपने जो सिग्नेचर करते थे उसमें अपने नाम नहीं, अपने स्पेलिंग्स नहीं पूरे लिख पाते थे या सीधे नहीं लिख पाते थे। तो सिग्नेचर में इंसान हर तरह की मतलब सिग्नेचर कर सकता है, कोई स्पेलिंग मिस आउट भी कर सकता है और इंसान खुद कर देता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो इसी बिना पर भी इनको निशाना बनाया जाता रहा कि ये खुद तो अनएजुकेटेड हैं और ये बाय करते हैं राइटिंग्स को और फिर ये आगे पब्लिश कर देते हैं अपने नाम पर। तो ये इस तरह की इनके खिलाफ कंट्रोवर्शियल थ्योरीज बनी, लेकिन इन थ्योरीज में कोई हकीकत नहीं है, ना ही कोई सॉलिड एविडेंस। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे के जाते हैं। उनमें उन्होंने 30,000 लगभग वर्ड्स ऐड किए। उसके बाद प्लेस, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं। तो आज के लिए विलियम शेक्सपियर के मतलब इतना ही। अगर कोई स्टूडेंट विलियम शेक्सपियर के मतलब कोई चीज़ और जानना चाहता है या किसी चीज़ के मतलब रहनुमाई देना चाहता है या लेना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।